गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आपका देखिए मैथ्स क्लास में देखिए आज का आपका टॉपिक रहेगा एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बेस टॉपिक है, आपके लंबे समय तक काम आएगा। और जब आपकी क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक होता है तो अलग से इसका चैप्टर होता है, उसके बाद ये और चैप्टर के अंदर जो है इंक्लूड हो के आता है। चलिए अभी हम देखते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम का सबसे पहले जो एब्रिविएशन जो ये दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम जो है फुल फॉर्म हम जो है लिखेंगे। तो एलसीएम एक आपने कॉमन नाम सुना होगा, आपके बुक्स के अंदर दिखाया भी होगा। तो आज जो है हम क्या करेंगे, आज जो है हम इसका लिखेंगे। देखो एल जो है, एल से स्टैंड होता है। एल का मतलब जो आपका होता है, या तो हम उसको लीस्ट बोलते हैं या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट। या तो क्या बोलेंगे, लीस्ट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, लोवेस्ट बोलेंगे। एल से सी का मतलब होता है आपका कॉमन। एम का मतलब आपका होता है क्या, मल्टीपल्स या मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एब्रीविएशन था, इसका क्या हुआ, फुल फॉर्म हुआ। अब आज जानने की हम कोशिश करते हैं कि जी व्हाट इज़ एलसीएम। ये टॉपिक ये तो हमने सीख तो लिया हमने कि एलसीएम का निकालेंगे कैसे एलसीएम को, लेकिन हमने आज तक जो है ये नहीं सीखा कि एलसीएम होता क्या है। उसको डिफाइन डेफिनेशन के लिए अगर हम बोल दें तो क्या होगा, हमें इसके फुल फॉर्म पता है, हमें निकालना पता है, लेकिन हमें इसका डेफिनेशन नहीं पता। ठीक है जी। तो हम लिखते हैं कैसे, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इसकी। हाँ चलिए तो लिखेंगे ऐसे, द एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स is the lowest, is the lowest possible number that can be divisible by both numbers, by both numbers। इट, एक और लाइन हम लिख सकते हैं इसमें कि जी इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर टू और मोर नंबर्स एज वेल। तो जी ये हमने एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश की, किसकी, एलसीएम की। तो इसके अंदर हमने लिखा है कि जी एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। जी एलसीएम एक ऐसा पॉसिबल नंबर होता है जो आपके कोई भी दिए हुए दो नंबर का हम निकाल रहे हैं, तीन नंबर का हम निकाल रहे हैं, चार नंबर का निकाल रहे हैं, तो उनका सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट रहेगा ना, जिससे वो दो नंबर डिवाइड कर सकें, तो वो रहेगा आपका एलसीएम। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। आप सभी को मेरे हिसाब से टू की टेबल आती होगी। तो टू वन जो टू, टू टू जो 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है जी। इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम लिखेंगे 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। चलिए अब देखो ये हमने टेबल ऑफ टू लिखा, यानी कि दो का टेबल लिखा, और ये 5 का टेबल हमने लिखा है ना, दो का और 5 का पहाड़ा हमने लिखा। अब देखो इस नंबर के अंदर चलते हैं हम, तो इस टेबल के अंदर चलते तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है जी, यहाँ 10 पे रुक जाइए, क्यों रुकना बताता हूँ। यहाँ 5 है और 10 है, तो यहाँ पे भी 10 है। तो इनके टेबल में जहाँ भी कहीं जाके दो सबसे छोटे नंबर जो मिलेंगे, मतलब सबसे पहले जो नंबर मिलेंगे, वही क्या रहेगा आपका एलसीएम रहेगा, वही क्या रहेगा आपका
एलसीएम रहेगा। अब इससे आगे देखा जाए तो 20 यहाँ भी और 20 यहाँ भी, लेकिन ये एलसीएम नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं रहेगा एलसीएम? क्योंकि हमें तो सबसे छोटा नंबर निकालना है, लोएस्ट नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो इनका 5 का और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 को ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम 5 से 10 को डिवाइड करें कितना आएगा आपका? 2 आएगा। अगर आप मान लीजिए 2 को 10 से करें कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है आपके एलसीएम की ये रहेगी आपकी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मेरे पास, कोई इशू नहीं है। अभी एक बार 10 सेकंड के लिए मैं इसको पोज कर रोक रहा हूँ यहीं पे, जिससे क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पोज करके आप इसको लिख सकें। ये मैथ्स की नोटबुक में आपको लिखना होगा। आपके जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपका क्या होगा? चेक होगा ये। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। इसका एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट के थ्रू जो है हम क्या करेंगे? फॉर्मेट ऑफ एलसीएम, फॉर्मेट ऑफ एलसीएम, एलसीएम के फॉर्मेट के थ्रू जो है हम चलेंगे आगे। कैसे जी? एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे सीधा जो आपका वर्टिकल लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं, और एक आप क्या करते हैं शुरू में हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमें जो करना है, हमें निकालना है 18, 24 और 30। इनका क्या निकालना है? हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे 18, जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे? हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, और राइट हैंड साइड की जो लाइन होगी उसको थोड़ा लंबा रखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर हमें लिखने पड़ते हैं। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे 18, 24 और 30, ठीक है जी। तो 18, 24 और 30 हमने लिखा। अब कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तीनों को डिवाइड कर सके। जैसे जी हम चलते हैं टू में चलते हैं, तो 2 से हम 18 को जब डिवाइड करें क्या आएगा? 9 आपका आएगा। 2 से जब 24 को करेंगे तो क्या 12 आएगा। 2 से 30 को करेंगे क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है जी। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो ऐसा नंबर क्या होगा आपका? 3 हो गया। 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, और 3 5 जा 15 होता है। अब कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, जी ऐसा तो नंबर नहीं है, लेकिन हाँ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं किसको? 4 को कर सकते हैं। जो नहीं हो रहा है उनको एज इट इज लिख देंगे, जो डिवाइड हो रहा है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। फिर 2 से करें तो 3 आ गया, फिर 2 1 जा 2 और 5 आ गया। देखो हमने देखा अभी कि हमने 2 से फिर 4 को डिवाइड किया और किसी को नहीं किया। क्यों? क्योंकि और कोई होगा ही नहीं, कंप्लीट आपका डिवीज़न होना चाहिए। फिर दोबारा से हमने 2 लिखा तो 2 से 2 को डिवाइड किया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, और ये 1 तो पहले से ही आ रहा है, और बचा क्या है? 5। अब फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा? 1 1 और 5, ये सॉरी 1 आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो एंड में आपका 1 1 1 1 रहना चाहिए। आपके 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितने ही नंबर है, लेकिन अगर एलसीएम आप निकाल रहे तो ऐसे पूरा 1 1 होना चाहिए। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एलसीएम निकालने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें जो है हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जो हमने लिखा, जैसे 2 लिखा 2 लिखा, 3 लिखा 3, अब फिर 2 है तो फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 है जो फिर 2 लिखेंगे, और फिर आपका क्या है 3 है, फिर 3 के बाद क्या है आपका 5 है। तो ये जो हमने लिखा ना, ये इस सीक्वेंस में जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम वही सीक्वेंस में हमने जो है नीचे आके लिख दिया, ठीक है जी। अब जो है हम क्या करेंगे? अब जो है हम क्या करेंगे? इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पहले तो ये करना है कि हम जो है ऊपर जैसे हम इसमें डिवीज़न करते हैं, अगर आप मान लीजिए हाँ वर्बली नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप साइड में किसी कॉर्नर में जाके आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप रफ वर्क में आपको ना कर सकते हैं, अगर वर्बली आप नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है ना। अगर वर्बली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने जो है टेबल्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। टेबल स्ट्रॉन्ग रखने पे आपका क्या होगा? आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इनका
टोटल करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा आपका होता है 24, 24 3 जा 24 3 जा करेंगे तो 72, 72 5 जा 72 5 जा करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपका 360। तो नीचे लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 18 24 30 इज 360। तो 360 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से क्या कर रहा हो, इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो और एक ये सबसे छोटा नंबर है इनका। ठीक है जी। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपका 18 24 30 का वो है 360। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। तो एलसीएम की आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। आपको फ्यू मैं एग्जांपल से देता हूँ जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। आपको 6 30 और 36, एक तो ये आपको निकालना है। दूसरा आपका रहेगा 5 15 और 25। तीसरा आपका रहेगा 4 8 और 18 और एक आपका रहेगा इसी के अंदर आपका कर लेते हैं हम 7। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है आपका होमवर्क है, आपको खुद से जो है ये आपके ट्राई करने हैं, एलसीएम इनका फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। चलिए, मैथ्स की क्लास अभी आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इन तीनों को करिए और ये सब जो है आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक के अंदर।